जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये सारे के सारे सवाल आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर कर लीजिएगा एक बार। और बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स यहाँ पर बताए जाएंगे जिनसे आप सवालों को बहुत ही कम समय के अंदर कर सकते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। पहला जो सवाल है, सवाल देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल सा। ए, बी और सी की आय का अनुपात 3, 5 और 4 है। यदि ए की आय 3 गुनी हो जाती है और सी की आय 2 गुनी हो जाती है और बी की आय समान बनी रहती है तो उनकी नई आय का अनुपात क्या होगा। इसमें एक लाइन पढ़िए, यहाँ पे बोला गया बी की जो इनकम है वो समान बनी रहती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर पहले बी की आय देखी जाए तो यहाँ पर कितने यूनिट है, 5 यूनिट है, रेशियो में 5 यूनिट है। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, तो बी का कितना है, 5 है। मतलब जो बी की आय होगी वो 5 या फिर 5 का कोई मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में देखिए बी जो है वो कहाँ पर 5 या 5 का कोई मल्टीपल है। इसमें बी आपका 5 नहीं है, ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसमें बी में 5 है, ठीक है। इसमें भी 5 है, ये दोनों हो सकते हैं। इसमें भी 5 नहीं है बी वाले में, तो ये भी आपका नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। अब आगे पढ़िए। यदि ए की आय 3 गुनी हो जाती है, अच्छा ए पहले कितना था, 3 था, तो 3 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। क्या यहाँ पर 9 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कटा। एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी हमारे कंडीशन के अनुसार ए का 3 गुना और सी का 2 गुना, देखिए ए 3 का 3 गुना 9 और यहाँ 4 है तो 4 का 2 गुना करने के लिए बोला यानी 8, तो यही वाला हो जाएगा। ऑप्शन से ये सवाल हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक कार्यालय में महिलाओं की संख्या का 76% पुरुषों की संख्या के 1/3 के बराबर है। कार्यालय में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर मेल और फीमेल है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की संख्या का 76% यानी कि फीमेल का यहाँ पर 76% यानी डिवाइड बाई 100 होता है ना। 76% यानी डिवाइड बाई 100, ये किसके बराबर है, पुरुषों की संख्या का 1/3 के बराबर, यानी मेल का कितना, 1/3, तो यानी 1/3 हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रेशियो चाहिए हमें, तो पहले पुरुषों का चाहिए फिर बाद में यहाँ पर महिलाओं का चाहिए, है ना। तो देखिए फीमेल और मेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे तो 4 से कटेगा ये 19 बार में, है ना, और ये कटेगा आपका 25 बार में। 4 से दोनों को काट दिए। हमें मेल और फीमेल का चाहिए, तो मेल यहीं रहने दीजिए, फीमेल नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर फीमेल हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर पहले से 19 था, ये 3 इधर जाएगा, तो 19 तियाँ यहाँ पर हो गया 57 और नीचे यहाँ पर 25 बना रहेगा, मतलब 57 एंड 25, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। एक संख्या के 40% का 1/3 दूसरी संख्या के 30% की 1/5 के बराबर है। ठीक, पहली संख्या से दूसरी संख्या का संबंधित अनुपात क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर देखते जाइए। यहाँ पे एक संख्या है x, दूसरी संख्या है y, ऐसा भी मान के आप लोग कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली करिए। पहली संख्या के 40% का 1/3 है ना, 40% का 1/3, ठीक है। तो एक संख्या x है, इसके 40% का 1/3, अच्छा 40% होता कितना है, 40% होता है 2/5। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 40% यानी डबल हो रहा है तो 2/5 हो जाएगा। मतलब ये है यहाँ पर 2/5, 40% यानी 2/5 का 1/3, ये जो 1/3 है ये किसके बराबर है यहाँ पर, दूसरी संख्या यानी y के 30% का मतलब होता है 3/10, है ना, के 1/5 के बराबर है। अब कुछ कट जाएगा तो काट लीजिए। देखिए डिनोमिनेटर 5 से 5 कट गया और तो नहीं कट रहा है यहाँ पे, है ना। तो हमको चाहिए पहली से दूसरी का रेशियो, तो पहला x है और दूसरा यहाँ पर y है, दूसरे को इधर ले आइए, है ना। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9 बन जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब 9 और 20 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल था ये भी। आगे बढ़िए, इसको देखते हैं। एक अनुक्रम है, मतलब सीक्वेंस दिया गया है, 1, 3, 6, 10 और इस तरीके से चलता जा रहा है। इसके छठे यानी 6th और 7th टर्म्स का रेशियो हमें चाहिए, है ना। अब ये जो नंबर दिया गया है ये कैसे सीरीज आगे बढ़ा है, पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं। 1 है, 3 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 10 है। अब इसको थोड़ा एनालाइज करिए। देखिए यहाँ पे
1 से 3 कैसे बना होगा यहाँ पर +2 करने पर, है ना। 3 से 6 कैसे बना होगा यहाँ पे +3 करने पर। 6 से 10 कैसे बना होगा यहाँ पे +4 करने पर। तो पैटर्न आपको पकड़ में आ गया होगा। पहले +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ, तो आगे क्या होगा यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 5 जुड़ेगा तो 10 में 5 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 15। फिर अगला क्या होगा यहाँ पर देखिए 5 तो ऐड हो चुका, अब 6 ऐड होगा, तो 15 में 6 ऐड करेंगे 21 होगा। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 ऐड करेंगे तो 21 7 यहाँ पर 28 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए छठे और सातवें पद। देखिए 4 5 ये छठवां टर्म और ये सातवां टर्म, दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो छठा टर्म कितना है 21 और सातवां टर्म यहाँ पर 28 है। दोनों का रेशियो ले लेंगे, 7 से कटेगा 7 3 21, 7 चौके 28, मतलब 3 और 4 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, एक इन नंबर्स के बारे में और ख़ास बात है, ये जो 1 3 6 10 15 इस तरीके से ये जो नंबर चल रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर दोस्तों ट्रेंगुलर नंबर कहलाते हैं। ये सीरीज ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंगुलर नंबर है, नंबर सिस्टम में ये आता ही आता है ना। तो ट्रेंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं 1 3 6 10 15 21 28, फिर अगला होगा यहाँ पे 36, फिर इस तरीके से ये बढ़ता जाता है ना। 36 के बाद 45 आएगा, फिर 55 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये ट्रेंगुलर नंबर कहलाते हैं। अब ट्रेंगुलर नंबर किसी भी दो ट्रेंगुलर नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज़ की देख लीजिए। किसी भी दो कंसेक्यूटिव ट्रेंगुलर नंबर को अगर ऐड करेंगे तो एक स्क्वायर नंबर मिलेगा हमें। कैसे, जैसे देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे ये 6 और 10 को ऐड करें तो कितना होता है 16 हो जाता है। 16 एक स्क्वायर नंबर है या नहीं, बिल्कुल है यहाँ पर। अगर हम 10 और 15 को किसी भी दो लगातार नंबर को जोड़िए, ट्रेंगुलर नंबर की बात करें, किसी भी दो लगातार नंबर को जोड़िए तो आपको एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। 10 और 15 25, ये भी आपका क्या होता है एक स्क्वायर नंबर होता है, 5 का स्क्वायर। 15 और 21 जोड़ेंगे 36 आएगा, 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ट्रेंगुलर नंबर की कुछ खास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कॉइन्स वाले क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये। इसको लगाने का तरीका भी हम आपको एकदम ज़बरदस्त बताने वाले हैं। 615 सिक्कों में 1 रुपये और अच्छा ये टोटल सिक्कों की संख्या दी गई है, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के यहाँ पर शामिल हैं। उनका मान क्रमशः 3 5 7 के अनुपात में है। फिर यहाँ पर बोला गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, है ना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा फंसाया है, ठीक है। एसएससी जीडी 2023 का बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपको यहाँ पे ये जो रेशियो दिया गया है, ये रेशियो सिक्कों की संख्या का नहीं है। सिक्कों की संख्या का रेशियो यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये वैल्यू का रेशियो है। मतलब जैसे 3 रुपये 4 रुपये या फिर 100 रुपये, इस तरीके से, है ना। तो ये वैल्यू का रेशियो है। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर आप देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू होता है, मतलब कितना रुपये टोटल, वो रुपये जो है किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉइन इनटू एक कॉइन की वैल्यू कितनी होगी। मतलब 2 रुपये 3 रुपये या फिर 5 रुपये या फिर 50 पैसे, इस तरीके से, है ना। जैसे मान लीजिए आप अगर इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वेरीफाई। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 5 रुपये के 5 रुपये के 5 रुपये के, है ना, एक सिक्के की वैल्यू कितनी है 5 रुपये। इस 5 रुपये के हमारे पास यहाँ पे 15 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं यहाँ पर 15 कॉइन्स हैं, है ना। अगर हम इस 15 कॉइन की टोटल वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए तो। 75 रुपये नहीं होगा, 5 रुपये के अगर 15 सिक्के हैं तो टोटल 5 × 15 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या, एक वैल्यू की कॉइन, मतलब कॉइन वैल्यू हो जाएगी। कॉइन वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 रुपये, तो टोटल कितना हो गया ये 75 रुपये, है ना। इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये सवाल कैसे लगाएंगे ये यहाँ पर है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए पहले तो हमें यहाँ पर कॉइन वैल्यू दी गई है ना, कॉइन वैल्यू दी गई है। तो पहले ऊपर कॉइन वैल्यू को लिख लेंगे। पहला है 1 रुपये, है ना, ध्यान से देखते जाइए 1 रुपये। अच्छा ये 50 पैसे अगर है तो इनको भी रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। 50 पैसे का मतलब क्या होता है, आधा रुपये हो जाता है। अगर किसी पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1/2 रुपये हो जाएगा। सभी को रुपए में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा 1/2 रुपये हो जाएगा। अच्छा 25 पैसे का मतलब 25/100 रुपये, 25/100 रुपये यानी 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4। अच्छा अब ये तो हो गया यहाँ पर क्या, कॉइन वैल्यू। हमारे पास और क्या दिया गया है, हमारे पास वैल्यू दिया गया है। तो वैल्यू का रेशियो कितना है 3
5 और 7 यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो। तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो अगर निकालना चाहें तो क्या होगा बताइए, वैल्यू यानी रुपए डिवाइड बाई कॉइन वैल्यू नीचे आ जाएगी। मतलब हमें इस वैल्यू में इस वाले को डिवाइड कर करके निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर 5 डिवाइड बाई 1/2 ऐसे करिए, 5 डिवाइड बाई 1/2 ऐसे ही ना होगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 10/1 हो जाएगा, यानी ये हो गया 10। फिर यहाँ पर देखिए 7 डिवाइड बाई 1/4, तो 7 डिवाइड बाई 1/4 कितना होगा, 4 7 28, ये हो जाएगा यहाँ पर 28। यानी नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो ये आएगा, यानी 1 रुपये के 3 यूनिट कॉइन्स होंगे, 50 पैसे के 10 यूनिट कॉइन्स होंगे, और यहाँ पर 25 पैसे के 28 यूनिट कॉइन्स होने वाले हैं। अब इसमें आपको क्या पूछा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। टोटल सिक्के कितने हैं, 615 है ना। तो ये जो 615 है, 615 है, ये टोटल सिक्कों की संख्या है। टोटल कितने हुए, यहाँ से जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 28 10 38, 38 और 3 41 हो जाएगा, ये 41 यूनिट की वैल्यू है। हमें चाहिए क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसा ये ना हुआ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 यूनिट, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, है ना। बस ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया। बाकी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। करिए इसको, कितनी बार में कटेगा, 41 से कम 41 है ना, तो ठीक है, एक बार चला गया, 41 से कम 41, 20 बचा, 205 हो जाएगा। तो 41 पंचे 205, ठीक है, 15 बार में कट गया, 15 दहाई 150, मतलब 150 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 150 हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न था, आई होप सभी लोग सीख गए होंगे अच्छे तरीके से। इसको देखिएगा, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन अब की बार इसमें कुछ दूसरी चीज़ें दी गई हैं, है ना। देखिए, एक बैग में 441 रुपये की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, इतना रुपए टोटल, जिनका अनुपात, अच्छा ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है ना। ये यहाँ पर 4 3 और 2 दिया गया है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे आपको सिक्कों की संख्या टोटल नहीं दी गई है, आपको रुपए दिया गया है, पूरे सिक्के सब सिक्के मिलाकर टोटल इतने रुपए बन रहे हैं, ठीक है। तो फिर से वही चीज़, जो वैल्यू होगा, वैल्यू, ठीक ना, जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स और मल्टीप्लाई यहाँ पे कॉइन वैल्यू, एक कॉइन की वैल्यू। तो देख लीजिए, कॉइन वैल्यू पहले लिखते हैं। तो कॉइन वैल्यू ये 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब कितना हुआ, 1/2 रुपया। 25 पैसे का मतलब क्या हुआ, 1/4 रुपये। 20 पैसे का मतलब हुआ 1/5 रुपये, यही ना होगा। रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 का मतलब क्या, 1/5, ठीक है। इसके बाद ये कॉइन, ये तो हो गया आपका कॉइन वैल्यू। अब हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 4 3 और 2 के रेशियो में। हमें चाहिए क्या यहाँ पर, हमें चाहिए यहाँ पे, चूंकि ये टोटल रुपए दिया है मतलब वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई ये सी इंटू मतलब कॉइन वैल्यू, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करिए, 1/2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, यानी 2 आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे 1/4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ये हो गया 3/4। यहाँ देखिए 1/5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। अच्छा, ये जो रेशियो आई है ये आपके पैसों की रेशियो आई है ना, वैल्यू का रेशियो आया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, 20 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 20 मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। इसमें अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जो है, 20 दिया 60/15 यानी कि 60/4 यानी कि 15 हो जाएगा ये। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूना 40, 40/5 यानी कि 8 हो जाएगा। ये आएगा यहाँ पर वैल्यू का रेशियो, है ना। अब यहाँ पर देखिए टोटल रुपए कितने हैं, 441 रुपये है ना। तो ये जो 441 है ये कितने यूनिट की वैल्यू है बताइए। तो टोटल यहाँ रुपए कितने हो रहे हैं, ये हो जाएगा 55, 55 और 8 यहाँ पर 63 हो गया। एक सेकंड, यहाँ पर गलती हो रहा है, ये आपका 441 हो गया है ना, तो 63 हो गया, यहाँ पर ये 63 हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें चाहिए, है ना। तो 25 पैसे के सिक्कों के टोटल रुपए पहले निकालने तब ना, तो टोटल रुपए 25 पैसे, 25 पैसे वाला ये है ना, मतलब ये वाला इतने रुपए होंगे। तो 15 की वैल्यू हमें चाहिए, 15 की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए बड़े गौर से देखिए, 3 7 21 होता है ना, मतलब कि 63 का जस्ट 7 गुना है ये, 63 का जस्ट 7 गुना। कैसे, देखते जाइए। अगर हम 63 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, 7 6 42, 2 44 आ रहा है कि नहीं, 7 गुना। तो 15 7 105
मतलब यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के मिलाकर कितने रुपए हो रहे हैं, 105 रुपए हो रहे हैं। हमें नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए। ये बताइए नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब क्या हुआ, वैल्यू जो कि 105 रुपए है, 105 रुपए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, कॉइन वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो कॉइन वैल्यू कितनी है, 1/4 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, मतलब 420 आ जाएगा, है ना भाई। 105 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 420। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 देखिएगा, 3 और 5 के अनुपात के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह 5 और 6 के बराबर हो जाए इस रेशियो में। तो रेशियो यहाँ पे बदलना है। अब इसको ऑप्शन से ही करिए, ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 3:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में, भाई ये है हमारे पास, ध्यान से देखते जाइएगा, ये 3/5 है ना। इस 3/5 में हम क्या जोड़ें कि ये 5/6 बन जाए। जोड़िए भला, पहले वाले को जोड़ेंगे, प्रत्येक पद मतलब दोनों में, 3 और 5 दोनों में। अगर हम इसमें पहला 6 जोड़ेंगे, है ना, तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और यहाँ पे इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। क्या हमें 5 और 6 का रेशियो मिला, नहीं मिला, तो पहला वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा वाला चेक करिए, अगर 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, फिर 5 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 7 यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटिए जरा, कितना होगा, 5/6, 2 से काटेंगे तो मिल गया ना हमें 5/6, मतलब 7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और किसी को जोड़कर देखेंगे तो नहीं मिल पाएगा आपको। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलिए, 8वां सवाल ये रहा आपके सामने, यदि 2 संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो अनुपात 4 और 5 होता है, और यदि 2 संख्याओं में वही संख्या घटा दी जाती है तो अनुपात 1 और 2 होता है। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन से ही करेंगे, है ना, संख्याएं यहाँ पर ऑप्शन से करेंगे। पहले ऑप्शन को लेते हैं, तो 5 और 7 है। अच्छा, दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो 4 और 5 बनता है रेशियो। दोनों में 3 जोड़िए, तो यहाँ पर अगर इसमें 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। क्या 4 5 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन भी हमें देखना पड़ेगा। यदि 2 संख्याओं में वही संख्या घटा दी जाए, मतलब क्या, 3 ही घटा दी जाए, तो 3 घटा देंगे तो 1 2 मिलना चाहिए। अच्छा, इनमें 3 घटाइए, 5 में अगर 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 में अगर 3 घटा देंगे तो हमें यहाँ पर 5 में 3 घटाइए तो 2 मिलेगा, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 2 और 4 का रेशियो मतलब 1 और 2 बन जाएगा। ये बन रहा है कि नहीं, मतलब अगर 5 और 7 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो 4-5 रेशियो मिल रहा है। 5 और 7 में ही अगर हम यहाँ पे 3 घटा रहे हैं दोनों में तो 1 और 2 रेशियो मिल रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया। इसमें तो हम 3 घटा ही नहीं सकते, क्योंकि बोला है ना दोनों संख्याओं में वही संख्या घटा दी जाए, मतलब 3। इसमें 3 घटा ही नहीं सकते, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी चला गया। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। इसमें 3 घटाएंगे तो कितना होगा, अच्छा इसमें 3 अगर जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, मतलब 4 और 5 का रेशियो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब ये जो सवाल है इसको लगाने के एकदम बढ़िया मस्त तरीका आपको बताते हैं। राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8 और 5 है, ठीक है। यदि राम और श्याम के वेतन में 26 रुपये की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 15 और 11 हो जाता है। पहले जो रेशियो था वो कितना था, दोनों का 8 और 5 का रेशियो था, क्लियर। बाद में कितना हो गया यही रेशियो, 15 और 11 बन गया, 15 और 11 बन गया। और ये कब हुआ है, ये तब हुआ है जब दोनों का वेतन प्लस हुआ है कितना 2600, ठीक है। आपको यहाँ पर सवाल में ये भी बोला जा सकता है कि एक का इतना कम हो रहा है, दूसरे का इतना बढ़ रहा है, या फिर दोनों का इतना कम हो रहा है। तो कैसे भी टाइप का सवाल आ जाए, लगाना तरीका यही है, ठीक है। दोनों में प्लस हो रहा है तो प्लस यहाँ पर भी आपका 2600 हो रहा है, और इसके वेतन में भी प्लस 2600 हो रहा है। ये बाद के रेशियो हैं और ये शुरू के रेशियो हैं, क्लियर। अब कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इन दोनों को इसे ऐसे और इसे ऐसे मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेना है। बताइए 11 8 कितना होता है, 88। 15 और 5 कितना होता है मल्टीप्लाई, 75। 88 और 75 का डिफरेंस कितना आएगा बताइए, तो 13 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इस 13 यूनिट की जो वैल्यू है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। नीचे भी वैसे ही करना है,
इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेना है। अब बड़े गौर से देख के बताइए कि अगर हम 2600 का 15 गुना और 2600 के 11 गुना, 2600 के 15 गुने में 2600 का 11 गुना घटा दें हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, 2600 का 4 गुना मिलेगा। भाई 15 और 4 का 11 का क्या डिफरेंस है, 4 है ना। तो सीधे सीधे जब नीचे वाली वैल्यू बराबर हो तो आप इनका डिफरेंस ले लीजिए और 2600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जो भी नीचे रहेगा। तो 2600 का कितना गुना बचेगा हमारे पास, 4 गुना बचेगा। तो 13 यूनिट की वैल्यू ये हो गई, ये 2 बार में कटेगा, 200 आ गया, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 800 के बराबर आ जाएगा। ठीक, हमें चाहिए क्या, श्याम का वेतन चाहिए। ये राम था, ये श्याम था। श्याम का वेतन 5 यूनिट है, 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की वैल्यू हमें चाहिए 5 की वैल्यू, तो 5 8 40 यानी 4000 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आप सवालों को लगा सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट, चलिए इसको देखिए, ये भी एक बढ़िया सवाल है। राम और गंगा की आय का अनुपात 3 और 4 है, उनके व्यय का अनुपात 2 और 3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचाता है तो उनकी कुल आय और उनके कुल व्यय का अनुपात कितना होगा। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए इनकम का जो रेशियो है, इनकम का रेशियो है ना, इनकम का जो रेशियो है वो कितना कितना है, 3 और 4 राम और गंगा का। व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है यहाँ पे, 2 और 3 है, तो 2 रेशियो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब प्रत्येक व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपये बचाता है, ये बताइए, बड़े ध्यान से आपको यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कि भाई इनकम बराबर कितना होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। जो ये इनकम है इसको 2 तरीके से वो यहाँ पर बांटेगा, एक तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे में प्लस सेविंग में, तो खर्चा और सेविंग मिलाकर, बचत मिलाकर क्या होता है, इनकम के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया, हमें 2 चीज़ें पता है, इनकम और यहाँ पर एक्सपेंडिचर। तो सेविंग यहाँ से फॉर्मूला कितना आएगा, इनकम में से अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो हमें सेविंग मिलना चाहिए। ये बताइए यहाँ पे अगर इनकम में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। ये दोनों जगह 1-1 आ रहा है और इसमें बोला भी है कि जो सेविंग होगा दोनों का 2-2 हज़ार रुपया होगा, मतलब बराबर होगा। यहाँ पर भी बराबर ही आ रहा है, बराबर ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर नहीं आता डिफरेंस लेने पे तो हम लोग इसको बराबर करने का प्रयास करते। अब यहाँ पर ये जो 1-1 आया है ये तो बराबर है, मतलब यही 1 की वैल्यू जो डिफरेंस है, यही 1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर, 2000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पर, 2000 के बराबर, मतलब 2-2 हज़ार जो है उन्होंने क्या किया यहाँ पर, बचाया। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000। फिर कह रहा है उनकी कुल आय और उनके कुल व्यय का अनुपात कितना होगा। कुल आय और कुल व्यय का अनुपात, सीधे सीधे यहाँ पर क्या करिए, आय और व्यय इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 3 और 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 4 और 3 ये हो जाएगा 7। हमें क्या पूछा था यहाँ पे, तो कुल आय यानी इनकम, अरे एक सेकंड, कुल इनकम ना, कुल इनकम मतलब पहले का इनकम ये, दूसरे के इनकम ये, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। दूसरे के यहाँ पर 2 और 3 यानी कि 5 हो गया यहाँ पर, तो 7 और 5 का रेशियो आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर दोस्तों ये बराबर नहीं आता तो फिर इन रेशियो को इधर उधर करके चेंज करना पड़ता और बराबर लाना पड़ता। बराबर ला लेते, रेशियो बदल जाता, फिर उनको जोड़ते, तब हमारा आंसर आ पाता है यहाँ पर। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिएगा, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 9 और 7 है, ये इनकम का रेशियो है। ठीक है, 9 और 7 ये इनकम है। फिर कह रहा है जबकि उनके व्यय यानी खर्च, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस का अनुपात कितना है यहाँ पे, 5 और 3 का है। यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 और 16,000 रुपये मासिक बचत की, अच्छा बराबर बराबर कर रहे हैं तो हमारा डिफरेंस भी बराबर आना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे 9 में 5 घटाएं तो 4, 4 में 3 घटाएं तो 7 में 3 घटाएं तो 4, मतलब दोनों का 16-16 हज़ार रुपया आ गया, मतलब ये सही है। ठीक है, 4-4 आ रहा है यानी बराबर आया, जैसे कि यहाँ पर बराबर है। तो उनकी मासिक आय में अंतर कितनी होगी, डिफरेंस कितने की होगी। बड़े ध्यान से देखिए, ये जो 4 की वैल्यू है ये कितनी है यहाँ पर, 16,000, क्योंकि दोनों बराबर बचा रहे हैं, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी, है ना, 4,000 हो जाएगी। मासिक आय में अंतर चाहिए, आय में डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 2। भाई 9 और 7 का रेशियो है तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो एक की वैल्यू 4000 तो 2 की वैल्यू 8000 हो जाएगी, है ना। बस आ गया ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।